जय हिंद। चलिए आज क्लास 10th का मैथ शुरू करते हैं। इसमें हमने 10th का मैथ में चल रहे थे पाठ नंबर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर। इस वास्तविक संख्या रियल नंबर में आपको बता चुके थे एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हुआ था, 1.2 समाप्त हो गया था। आज हम बात करेंगे 1.3। इस 1.3 में केसी सिन्हा से जो चल रहे हैं, तो इस 1.3 में आपको सिद्ध करना है। कहता है कि 1.3 में कहता है सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √3 भी कहेगा, √5 कहेगा। एग्जाम में फर्स्ट सिटिंग हो या सेकेंड सिटिंग हो, 2 नंबर में ये आवश्यकता ये पूछने का पूरी गारंटी रहता है। पूछने का लगभग में 70 से 80% इसका उम्मीद रहता है। पूछ ही देता है, या तो इस तरह से पूछे, या तो प्लस माइनस लगा के पूछे, या बटा में पूछे, लेकिन सिद्ध करने वाला एक अपरिमेय संख्या का जरूर पूछता है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस टाइप का रहता है। तो आइए से हम प्रश्न को देखते हैं 100% अच्छा से थोड़ा सा देखिएगा, और एक हिसाब से होता है, उसके बाद उसी खुद तरफ पर अगर बनाइएगा तो आपसे बहुत अच्छा से समझ में आएगा और बनेगा भी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। कहता है सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिएगा सबसे पहले इसको हल लिखते देखिएगा। जब भी इसको सिद्ध करना हो तो सबसे पहले इस हिसाब को आप मान लीजिएगा कि माना क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि आपको सिद्ध करना है, आपको खराब बताना है। लेकिन आप किसी को खराब नहीं बता सकते हैं, बल्कि उसको शुरू में अच्छा बोलिएगा। और जब अच्छा बोलिएगा, अब आगे चल के अगर गलत काम हो जाए, गलत बातें उस पर आ जाए, तो कह देंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। लेकिन शुरुआती दौर में इसको अच्छा मानिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखेंगे। कहता है कि माना कि, इसको मान लीजिएगा, माना कि √2 एक परिमेय, √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। √2 एक क्या है, परिमेय। सिद्ध करना है परिमेय, लेकिन उसको मान के चलिएगा परिमेय संख्या। सही है। परिमेय संख्या का परिभाषा होता है P/Q को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। √2 हो गया, इसके तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा, तो गुना करिएगा P हो जाएगा, √2 और Q हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करने पर उसके बाद रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करिएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर P का हो जाएगा स्क्वायर, इधर √2 और Q का हो जाएगा स्क्वायर। ये P स्क्वायर हो जाएगा, √2 और 2 का Q स्क्वायर हो जाएगा, रूट समाप्त हो जाएगा। इसको भागा में भेज दीजिएगा, P स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम कहेंगे P स्क्वायर। देखिए इस हिसाब को यहाँ पर हमने तिरछा तिरछी गुना कर दिए, परिमेय संख्या मान लिए थे, तिरछा तिरछी गुना किए, गुना करने पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग क्यों करते हैं, रूट को हटाने के लिए, वर्गमूल को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर देखिए वर्ग करेंगे, तो ये P का स्क्वायर, इधर √2, Q का स्क्वायर, P का स्क्वायर, P हो गया, √2 और √2 समाप्त हो जाएगा, 2 Q स्क्वायर। इसको भागा में भेज दीजिएगा। जब भागा में भेज दीजिएगा तो P स्क्वायर के नीचे 2 आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर एक शब्द बोलिएगा, यहाँ बोलिएगा P स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो P भी 2 से विभाजित है। P भी 2 है। जब P बटा में आ गया, अब वो का देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर माना कि एक बार हमने P को 2 से विभाजित करवा दिए, अब ही हम Q को 2 से विभाजित करवाएंगे। ठीक है, तो फिर माना कि यहाँ पर लिखते हैं, फिर माना कि यहाँ से P बराबर 2m जितना से विभाजित होता है
P उतना बराबर पुनः मान लेना। अगर P 10 से कट रहा है, 10 से विभाजित है बटा में, तो P बराबर 10 मानना। P अगर 5 से विभाजित है तो P बराबर 5 मानना। P अगर 7 से विभाजित है तो P बराबर 7 मानना। माने जितना से आपको विभाजित हो रहा है उतना को P जरूर मानिएगा। तो हमने बउआ यहाँ से क्या कर दिए, फिर माना कि P बराबर 2m। अब इस P बराबर 2m को यहाँ पर देखिएगा 2q² है, ये समीकरण में रखिएगा। ठीक है, समीकरण कब बनता है, जब रूट समाप्त हो जाता है समीकरण बनता है। तो फिर यहाँ पर बोलेंगे कि समीकरण 1 में P बराबर 2m रखने पर, m कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, P² बराबर 2q², P का मान रखिएगा 2m का स्क्वायर बराबर 2q², दो दूना 4m² बराबर 2q², 2 से आप काट दीजिए। यहाँ तक क्लियर है ना। आपको इस तरह से P बराबर मान लिए। P अगर 3 से कटता तो P बराबर 3 मानते, 7 से कटता तो P बराबर 7 मानते, 8 से कटता तो P बराबर 8 मानते। इस तरह से आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा ये हो गया, जब इसको माने समीकरण में आप रख दीजिएगा तो ये 2 से काटेंगे, 2 आएगा, यहाँ पर 2m² बराबर q² भागा में भेज दीजिएगा तो m² बराबर q² बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कितना से, यहाँ पर P² 2 से कट रहा था, यहाँ पर q² 2 से, तो यहाँ पर भी बोलेंगे q² दो से विभाजित है, Q भी 2 से विभाजित है। q² भी 2 से कट गया, P² भी कट गया। यही चीज़ होना चाहिए। आपको जब भी दिया रहेगा तो उसको फिर से एक बार समझ लीजिएगा, एक बार पुनः देख लेना, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछता है जी, ठीक है। कहता है सिद्ध करना एक अपरिमेय संख्या, इसको कहता है परिमेय संख्या मान लेंगे, परिमेय संख्या P बटा Q होता है, और यहाँ पर एक और शब्द लिख दिएगा Q0 = 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ से P तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, रूट समाप्त होगा, रूट समाप्त हो जाएगा तो समीकरण रख देंगे, ठीक है। जब समीकरण रख देंगे, 2 को यहाँ है, 2 को भागा में भेज दीजिएगा, ये देखिएगा भागा में आ गया, यहाँ पर देखिएगा 2 भागा में आएगा, तो P² 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाजित है, ये बात क्लियर है। उसके बाद फिर उसी को जितना से कट रहा उतनी को मान लो। P अगर 10 से कटता 10 मानते, P का 5 करता 5 मानते, P अगर 7 करता 7 मानते, P अगर 8 करता 8 मानते, तो P बराबर 2 से विभाजित है तो P बराबर 2m मान लिए। तो ये समीकरण 1 में 2m रखने पर समीकरण 1 होता है। देखिए यहाँ पर समीकरण है, इसमें P का मान रखोगे तो P का मान रखने पर 2, यहाँ पर देखिएगा P का मान 2m है तो 2 4m हो जाएगा, 2 से यहाँ कट जाएगा, भागा में भेज देंगे तो q² भी 2 से कट गया, यानी P² भी 2 से कटा, q² भी 2 से कटा। यही बात गलत है, समान संख्या से नहीं कटना चाहिए, कॉमन संख्या से नहीं कटना चाहिए। अगर P कट रहा है 2 से तो Q 4 से 3 से 8 से किसी से अंश से कटना चाहिए, लेकिन जो आदमी P से कटा, वो जो P जिस संख्या से कटा वही Q से भी कट गया। तो यहाँ पर एक शब्द आएगा, लिखेंगे P और Q समान संख्या से विभाजित, यहाँ पर एक लिखिएगा, चूकी करिएगा, ठीक है। P और Q समान संख्या से विभाजित है, जो क्या है, जो गलत है, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए √2। P और Q समान संख्या से नहीं कटना चाहिए,
2 से 7 से 8 से किसी एक से पी कटेगा, किसी दूसरा संख्या से क्यों कट न जाए, लेकिन दोनों संख्या एक ही से कट गया, यही बात गलत हो गया, इसीलिए √2 एक क्या बन गया, अपरिमेय संख्या बन गया। हालांकि हम उसको तो सही शुरुआती दौर में तो हमको अच्छा मान के चले थे कि चलो तुम परिमेय संख्या हो, लेकिन उसको हमने वहाँ पर ला के गलत करवा दिए कि भैया तुम p² भी 2 से ही कट रहा है, q² भी 2 से ही कट रहा है, जो बात गलत हो जाएगा, यही गलत हो गया, इस कारण हम √2 को क्या बन दिए, अपरिमेय संख्या बन। तो आई होप यह जो सिद्ध करने वाला बात है वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इसी कंडीशन से आप 2-3 बार रिपीट करिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब चलिए दूसरा नंबर, ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कहता है प्रश्न 1.3 में कि सिद्ध करें √3 का अपरिमेय संख्या। सेम है, अभी जस्ट पहला और दूसरा सेम है, तो आप लोग को हम होमवर्क के रूप में छोड़ देते हैं √3 का, √5 का, √7 का और √11 का, ये 4 हिसाब आपको होमवर्क के रूप में छोड़ देते हैं, आप इसको जरूर कर लीजिएगा। आपको या तो सिद्ध कर, आप एक हिसाब देख लिए, 1 देखिए पहला था √2 का, सेम बात √3 का आएगा, सेम बात √5 का आएगा, सेम बात √7 का और √11 का आएगा। सभी हिसाब को बस वही तरीका से, जो नियम कानून हमने पहले में बताया, उसी नियम कानून से इसका 3 का, 5 का, 7 का, हालांकि ये सब एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये सब होमवर्क के रूप में आपको छोड़ते हैं, आप इसको जरूर बनाइएगा। और नहीं अगर समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, हाँ सर इसको फिर √5 का या √3 का या √7 का या √11 का बता दीजिए, ठीक है। अब इसका 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर क्या कहता है। ये होमवर्क के रूप में छोड़े, आप जरूर बनाइएगा, ठीक है, तब जाके आपको समझ में ज़्यादा अच्छा से आएगा। खुद नहीं बनाइएगा तो कोई फ़ायदा नहीं, एक बार देख लिए ख़त्म हो गया बातें। आइए 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर क्या कहता है, 3 नंबर कहता है कि सिद्ध करें 1/√5 एक अपरिमेय संख्या। बस कुछ नहीं है, जैसे उस वाला बताया सेम इसी कंडीशन से है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप हल कर लीजिएगा। मान लेते हैं, माना कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या की परिभाषा होता है वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, 1/√5 हो जाए, सही है। और जहाँ यहाँ पर क्या हो गया, q ≠ 0, सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ तिरछा तिरछी, वहाँ पर तिरछा तिरछी गुना करते थे, यहाँ पर भी तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो फ़र्क क्या होगा, यहाँ पर q को गुना 1 से करेंगे, q हो जाएगा। यहाँ पर √5 को गुना करिएगा p से, ठीक है। √5 को गुना करिएगा p से, तो इस तरह वहाँ पर पहले p आता था, बाद में q आता था। अब यहाँ पर क्या करिएगा, दोनों तरफ वर्ग करिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ p/q का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा √5 p का स्क्वायर, इधर हो जाएगा p² हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5p²। अब इसको एक मिनट मिस्टेक हो गया हमसे थोड़ा, इधर सिर्फ q हो जाएगा, ये q का सिर्फ स्क्वायर होगा, इधर इसको भागा में भेज दीजिएगा तो q²/5 हो जाएगा, इधर p²। यहाँ पर क्या बोलेंगे कि q² 5 से विभाजित है, q भी 5 से विभाजित है, q भी क्या है 5 से विभाजित है, यानी q² भी 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित है। अब जितना बार में यहाँ पर कटा उतनी को मान लो पुनः। अब यहाँ पर देखो रूट हटा था, समीकरण मान लिए, ठीक है, छूट जाता है, रूट हटा तो समीकरण मान लिए। अब जितना मैं कटा उतनी को पुनः मान लो। वहाँ p = 2 हो रहा था तो p बराबर मान लिया, q को कट रहा है तो q बराबर मान लीजिएगा।
जिस संख्या Q या P जो संख्या से कटना है उसी को दोबारा मान लीजिएगा। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, फिर माना कि Q बराबर 5m, वहाँ पहले P कटता था तो P बराबर मानते थे, यहाँ पहले Q कट रहा है तो Q बराबर मान लेंगे। M कुछ भी मान लो, R भी मानो, T भी मानो, Z भी कुछ मान लो, हमने M मान लेते हैं। अब इसको कहाँ रखेंगे, तो समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 में Q बराबर 5m रखने पर समीकरण 1 क्या है, Q का स्क्वायर 5p स्क्वायर, यहाँ पर Q का मान है 5m का स्क्वायर, यहाँ पर 5p स्क्वायर, 25 m स्क्वायर बराबर 5p स्क्वायर, 5 से कट जाएगा 5, यहाँ 5m स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, भागा में भेज दो तो m स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, P भी 5 से विभाजित है। P भी क्या है, P स्क्वायर 5 से कट गया, P भी विभाजित हो गया, Q भी। जो संख्या P स्क्वायर जो संख्या कटा जिससे वही Q स्क्वायर भी कटा, दोनों समान संख्या से कटा, ये बात गलत है। तो यहाँ पर लिखेंगे, लिख देंगे बाबू, लिखेंगे चूँकि P और Q समान संख्या से विभाजित है, जो गलत है, इसीलिए 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 1/√5 एक अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार आपने पहला भी हो चुका, दूसरा भी हो चुका, तीसरा भी। पहला दूसरा सेम था, तीसरा 1/में में था। अब यहाँ पर आपको हम होमवर्क के रूप में दे देते हैं। होमवर्क में पहला देंगे 1/√2 का, दूसरा देंगे 1/√3 का, और एक तीसरा भी 1/5 हो गया, 1/7। ये 3 को हम होमवर्क के रूप में देते हैं, आप लोग जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने √2 का, √2 का, √3 का और 1/5 का हो चुका। अब कल हम बात करेंगे, इससे आगे का बात होगा वो प्लस और माइनस पर, ठीक है। 3 को हो चुका, आज यहीं तक रखते हैं, चलिए देख।